हेलो स्टूडेंट, स्कूल मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज हम वास्तविक संख्या में प्रश्नावली 1.1 के ऊपर बात करेंगे। प्रश्नावली 1.1 में पहला सवाल, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। इसमें 3 सवाल दिए गए हैं बच्चों, एक सवाल ये, 2, 3 सवाल दिए गए हैं। इसमें से बच्चों 2 सवाल हम लगाएंगे और एक सवाल आप लगाएंगे अभ्यास के लिए। तो चलिए पहला प्रश्न हम लोग हल करते हैं। 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करते हैं। यहाँ देखेंगे बच्चों, यहाँ 225 ग्रेटर है 135 से, ठीक। अब 225 तथा 135 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगाने पर तो बच्चों यूक्लिड विभाजन प्रमेय 225 और 135 पर कैसे लगाते हैं? तो बड़ी संख्या है 225 और छोटी संख्या 135। तो बड़ी संख्या 225 में 135 से भाग कर देंगे। चलिए भाग करते हैं, एक बार भाग जाएगी। 135 एक कम 135, 5 में से 5 जा 0 और 12 में से 3 जा 9, 1 में से जा 0। अब यूक्लिड प्रमेय से 225 को बच्चों हम कैसे लिख सकते हैं? देखिए, यूक्लिड प्रमेय से 225 को हम लिखेंगे 225 बराबर यानी भाज्य बराबर 135 गुणे 1 प्लस शेषफल 90। आपको पता है बच्चों, अभी समझाया, ये क्या है? भाज्य है, ठीक। ये क्या है? भाजक है। ये क्या है? भागफल है। और ये क्या है? शेषफल है। भाज्य, भागफल तथा शेषफल को यूक्लिड प्रमेय के रूप में प्रदर्शित करने पर 225 बराबर 135 गुणे 1 प्लस 35, यानी फार्मूला क्या होता है? भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ये यूक्लिड प्रमेय का फार्मूला है पूरा। तो भाज्य कितना है? 225, भाजक कितना है? 135, भागफल कितना है? 1, शेषफल कितना है? 90। ये रहा बच्चों 225 तथा 135 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगाने पर 225 को हम इस रूप में लिख पाए, यूक्लिड प्रमेय के रूप में लिख पाए। अब शेषफल को देखेंगे, ये शेषफल है। अब चूंकि शेषफल 90 है। क्या है? 90 है, शून्य नहीं है। शेषफल 90 है, शून्य नहीं है। अब शेषफल बच्चों यदि शून्य नहीं होता है तो हम क्या करते हैं? हम 135 और 90 पर पुनः यूक्लिड प्रमेय का प्रयोग करेंगे। शेषफल 90 है, इसलिए 135 तथा 90 पर यूक्लिड प्रमेय का
यूक्लिड प्रमेय लगाने पर जहां 135 ग्रेटर है 90 से, 135 90 से बड़ा है बच्चों, तो 135 में 90 से क्या करेंगे, भाग करेंगे। ठीक है, ये रफ कार्य में बच्चों भाग करते हैं, रफ कार्य में 135 ये क्या है 90 है, एक बार भाग जाएगी। पैंतीस को यूक्लिड प्रमेय से कैसे लिखेंगे, 135 बराबर ठीक 90 गुणे 1 प्लस 45। फिर आपको हम इधर काम बता देते हैं, 135 इसका इसमें पूरा कर देते हैं, 135 बराबर यानी भाज्य बराबर भाजक 90 गुणे भागफल 1 प्लस शेषफल ये, अर्थात 135 और 90 को हम यूक्लिड प्रमेय के पदों में क्या किए हैं, व्यक्त कर दिया है। अब यहाँ शेषफल बराबर कितना है 45 है। शेषफल 45 आ गया, शेषफल 45 है, 0 नहीं है। जहां बच्चों शेषफल 0 होगा वहीं पर हमारा एचसीएफ निकल जाएगा, क्योंकि अभी शेषफल कितना आ गया 45 है, शेषफल 45 है, शेषफल 45 है। अब 90 और 45 पर, 90 और 45 पर, अब 90 तथा 45 पर, 90 तथा 45 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगाने पर, यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगाने पर, क्योंकि बच्चों यहाँ लगाने पर जहाँ 90 ग्रेटर है किससे 45, ठीक। अब देखिए यूक्लिड प्रमेय कैसे लगाएंगे, 90 में 45 की क्या करेंगे, भाग कर देंगे, ठीक। 45 गुना कितना होता है बच्चों 90, शेषफल कितना आ गया 90 में से 90 जा 0। अब ऐसे लिखेंगे 90 बराबर, ये देखिए 90 बराबर 45 का 2 में 45 गुणे 2, बच्चों इसका इसमें डायरेक्ट पूरा नहीं करेंगे, 45 गुणे 2 प्लस शेषफल कितना आ गया 0 हो गया। लिख देंगे कि यहाँ शेषफल ठीक 0 हुआ, क्या हुआ 0 हुआ, 0 हुआ। इसलिए 135 तथा 225 का HCF यानी महत्तम समापवर्तक कितना हो जाएगा बच्चों 45, कितना 45, ये 45 हो जाएगा, ठीक 45। तो आइए बच्चों एक बार और रिवीजन करते हैं। 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करना है यूक्लिड प्रमेयिका का प्रयोग करके। देखिए यहां 225 बड़ा है 135 से, तो 225 में बच्चों 225
बड़ा है 135 से। अब 225 तथा 135 पर क्या करेंगे, यूक्लिड प्रमेय लगाएंगे। 225 तथा 135 पर यूक्लिड प्रमेय लगाएंगे। कैसे लगाते हैं बच्चों, आपको हमने इधर बताया, भाग देख बताया। तो 225 को हम यूक्लिड प्रमेय की सहायता से लिख देंगे। 225 बराबर 135 गुणे 1 प्लस 90। ठीक, क्योंकि हम इधर बताए थे कि 225 में 135 की हमने क्या किया था, भाग किए थे। तो 135 से कम 135, 5 में से 5 जा 0 और 12 में से 3 जा 9, शेषफल कितना आ गया 90। इसमें भाज्य, भाजक, भागफल, शेषफल को यूक्लिड प्रमेय के रूप में व्यक्त कर देंगे। 225 बराबर अर्थात भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष, यानी 225 बराबर 135 गुणे 1 प्लस शेषफल 90। अब यहां देखिए शेषफल बच्चों, शेषफल 90 आ गया, शेषफल 90 आ गया। अब जब बच्चों शेषफल 90 गया था, 0 नहीं आया, तो हम आगे बढ़ेंगे। अब 135 और 90 पर शेषफल 90 हो गया। अब आगे बढ़ जाएंगे, 135 और 90 पर यूक्लिड प्रमेय का प्रयोग करेंगे। 135 और x, चूंकि बच्चों 135 ग्रेटर है इससे 90 से, 135 में 90 से भाग लगा देंगे। तो 135 में जब 90 से भाग लगाएंगे बच्चों, रफ कार में भाग लगाइएगा। ठीक, 135 और 90 पर यूक्लिड प्रमेय जब लगाएंगे तो हमको प्राप्त होगा 135 बराबर 90 गुणे 1 प्लस 45। देखिए इधर, इसको मिटा देते हैं। यहां देखिए 135, ये 90 से भाग लगाइए, 90 का 90, 5, 13 में से 9 जा 4, देखिए 45। अब यहाँ पर बच्चों हम इसको लिख देंगे 135 को, 135 बराबर 90 गुणे 1, 90 गुणे 1 प्लस 45। कौन सा फार्मूला है, भाज्य बराबर भागफल, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। ये यहाँ लिखा गया, देखिए 135 बराबर 90 गुणे 1 प्लस 45। फिर यहाँ देखिए बच्चों, फिर ये जो शेषफल 45 है, ये शून्य नहीं है, शेषफल जो 45 है शून्य नहीं है, 45 आ गया। जब 45 आ जाएगा बच्चों तो पुनः 90 और 45 पर क्या करेंगे हम लोग, यूक्लिड प्रमेय का प्रयोग करेंगे पुनः। अब 90 तथा 45 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगाने पर 90 बड़ा है इससे 45, और ये देखिए 90 में 45 से भाग कर देंगे, 45 गुना के 90, शेषफल क्या हो गया, शून्य हो गया। अब 45, 90 यानी भाज्य, भाजक और भागफल और शेषफल को बच्चों हम यूक्लिड प्रमेय के पदों में क्या किए हैं, व्यक्त करते हैं। 90 बराबर 45 गुणे 2 प्लस 0, यानी भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष, और यहाँ शेष क्या हो गया, शून्य हो गया। जहां बच्चों शेष शून्य हो जाएगा वहीं पर हमारा एचसीएफ निकल जाएगा। एचसीएफ कितना है, 45। कितना है, 45। ये 2 नहीं बोलने का, 45 कितना है, 45। यहाँ शेषफल शून्य हुआ, इसलिए 135 तथा 225 का एचसीएफ कितना है, 45 है। चलिए बच्चों अगला प्रश्न हल करते हैं। तो बच्चों अगला प्रश्न है 196 और 38,220 का एचसीएफ ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की मदद से या यूक्लिड एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके। चलिए
यहाँ 100 यहाँ 38,220 ग्रेटर है 196 से। ठीक, अब हम 38,220 तथा 196 पर यूक्लिड विभाजन किसी वीडियो में बच्चों विभाजन छूट जा रहा है तो उससे घबराइएगा मत। ठीक, यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगाने पर किसी वीडियो में लाइव लिख रहे हैं यूक्लिड प्रमेय लगाने पर, चाहे यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगाने पर, सब एक ही बात है। अब हम 38,220 तथा 196 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगाएं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगाने पर देखिए कैसे लगाते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगाने पर, ठीक है। चलिए अब बच्चों क्या करेंगे, बड़ी संख्या है 38,220 में 196 की बात कर दीजिए। ठीक, आप पहली बार कितनी बार जाएगी, एक बार 196 कम 196 6 ये बचा 7 एक इसमें 4 लीजिए। यूक्लिड प्रमेय से हम लिख सकते हैं 38,220 को 38,220 बराबर यानी भाज्य बराबर 196 गुणे 1 प्लस 38,220 में 196 की बात करेंगे। 196 कम 196, 12 में से 6 जा 6, यहाँ बचेगा 7, इसमें से एक कैरी ले लीजिए तो 17 में से 9 जा 8, 17 में से 9 जा 8 और यहाँ बचेगा 2 में से 1 जा 1, ये 2 उतार लेंगे। अब भाग कितनी बार जाएगी, 12 में से बच्चों 12 में से 4 जा 8 और यहाँ बचेगा 5, एक हासिल इसमें से देंगे, यहाँ से 0 हो जाएगा। 7 में 7 जा 0, एक में से 1 जा 0, 0 उतार लीजिए आप, 980 हो गया। अब भाग जाएंगे बच्चों, ले जाइए भाग 5 छके 30 को 0, 5 9 45, ये शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया। अब यूक्लिड प्रमेय से बच्चों इसको लिखेंगे हम 38,220 यानी भाज्य बराबर 196 गुणे 195 प्लस 0, शेषफल क्या है 0। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। यूक्लिड प्रमेय के पदों में बच्चों इसको हमने क्या किया, लिख दिया। यूक्लिड प्रमेय लगाने पर हमको प्राप्त हो गया। अब लिख देंगे यहाँ शेषफल 0 हुआ, 0 यहाँ शेषफल 0 हो गया, शेषफल बराबर 0 लिख दिए, 0 हुआ। इसलिए 38,220 तथा 196 का HCF कितना हो जाएगा बच्चों, HCF हो जाएगा 196। तो बच्चों यही फायदा मिलता है, जब पहले स्टेप में शेषफल 0 हो जाता है तो सवाल बहुत ही
आसानी के साथ लग जाता है। शेषफल शून्य हो गया, इसलिए हमारा HCF कितना हो गया 196, अर्थात 38,220 तथा 196 का HCF कितना है 196 बच्चों। तो प्रश्नावली 1.1 में बच्चों हमने 2 सवाल लगाया। हम उम्मीद करते हैं कि ये दोनों सवाल आपको समझ में आए होंगे। इन सवालों को आप पढ़िए, समझिए और समझ करके बच्चों होमवर्क में तीसरा सवाल जो है इसको आप लगाइएगा घर से। आज की क्लास बच्चों यही समाप्त होती है। धन्यवाद।